मुद्दे बहुत सारे हैं जो बिल्कुल क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिनको हम सुधार करना चाहते हैं। जैसे जो पूरा अपना क्षेत्र है, खरगापुर विधानसभा क्षेत्र है, वो ग्रामीण एरिया पूरा है। यहाँ पे जो गांव के अंदर बसने वाली जो जनता है उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं कि उनको एक तो शिक्षा चाहिए, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है सिवाय सरकारी स्कूल के, वो पूरे चौपट हैं, उनको ठीक करने का हमारा काम रहेगा। दूसरा हमारा जो है कि बिजली पे पूरा गांव डिपेंड है, जो विद्युत है उसमें भी उनको 24 घंटे लाइट नहीं मिलती है, वो हमारा प्रमुख मुद्दा है। उसके साथ साथ आता है फिर ये पानी का, कि हमारे क्षेत्र में पूरी विधानसभा दो नदियों से घिरी हुई है। इस तरफ उर नदी है, एक तरफ दसार नदी है, और उसके साथ साथ बांध सुजारा बहुत बड़ा हमारे पास बांध बना हुआ है। तो उस बांध का पानी हर गांव तक समय पे पहुंचाने का भी हमारा एक प्रमुख उद्देश्य है। और जो नल जल योजना है, उसका नाम नल जल है, ना तो उसमें कभी नल लगा है ना जला रहा है, उसको दुरुस्त करने का मेरा काम रहेगा। जो तालाब यहाँ पे हैं उनको 12 महीने भरने का काम रहेगा। और जो अभी बीजेपी कांग्रेस के शासनकाल में जो बांध सुजारा का इतना बड़ा हाल है कि किसानों को अभी पानी की जरूरत है, लेकिन आज उनको पानी नहीं दिया जा रहा है। जब उनकी फसल बोब के तैयार हो जाएगी तब उसको पानी दिया जाएगा, यानी जब किसान को जरूरत है पानी की तब पानी नहीं दिया जा रहा है। तो प्रमुख मुद्दा हमारा ये भी है कि बांध सुजारा का पानी हर गांव तक पहुंचाएंगे, जहां पे नहर पहुंच गई वहां पे, और जहां पे नहीं है वहां नहर भी पहुंचाएंगे और तालाबों को भरने की व्यवस्था करेंगे। उसके साथ साथ जो न्याय व्यवस्था है, अपने यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रताड़ित होता है, जिसको प्रताड़ित किया जाता है, और आखिरी में अगर उसकी लिंक नहीं है विधायकों से या क्षेत्र के नेताओं से या किसी से पकड़ नहीं है, तो उल्टे केस उन्हीं के ऊपर लाद दिए जाते। तो कहीं ना कहीं हम अगर चुनाव जीते, हमारा प्रमुख मुद्दा ये भी रहेगा कि उनको न्याय दिया जाए। किसी भी गरीब व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर उसके साथ ऐसा ना हो कि उसको न्याय ना मिल पाए। उसके साथ साथ हमारा एक और मुद्दा है, वो है कि क्षेत्र के अंदर जो हमारा किसान वर्ग है यहाँ पे, वो आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा परेशान है। आवारा पशुओं में जैसे अगर गौशालाएं चालू कर दी जाएं प्रॉपर तरीके से, तो गायों को उनके अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। साथ ही जो नील गाय है, जैसे रुजवा बोलते हैं, उनसे भी किसान बहुत परेशान है। वन विभाग की सहायता से उनको जो उनके लिए आरक्षित क्षेत्र है वहाँ पर शिफ्ट करने का भी हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य का एक और बड़ा मुद्दा आता है, स्वास्थ्य का। आप मीडिया बंधु आप देखते हो सारी चीज़ क्षेत्र में, क्या अगर कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है या सांप काट ले, तो हमारे जो ब्लॉक स्तर पे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं है कि उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको सीधा रेफर किया जाता है। यानी कि हमारे यहाँ पे ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जगह ये रेफर केंद्र है। इनको रेफर करते करते वो यूपी में उनका जाके इलाज होता है, और अगर वहाँ नहीं पहुँच पाते तो खत्म हो जाते हैं वो लोग। तो ये भी हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा कि जो भी स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत जो चीजें आती हैं, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इनमें बाकायदा डॉक्टरों की व्यवस्था कराई जाए। पलिया ब्लॉक 71 पंचायतों का ब्लॉक है, जिसपे सिर्फ एक डॉक्टर है पूरे पलिया ब्लॉक में, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो उसको भी दुरुस्त करने का हमारा काम रहेगा। और तमाम मुद्दे ऐसे हैं कि हमारे क्षेत्र में जैसे यहाँ पे गुंडाराज चरम पर है, अभी चुनाव का माहौल है और इतना दबाव का माहौल है। अब आप जाके देखेंगे आदमी खुल के भी नहीं बोल पा रहा है कि किसको वोट देना किसको नहीं देना। वो लोग जो ये बोल रहे हैं कि हम जनता के साथ हैं, हम जनता के लिए विकास से काम करेंगे, वो भी अपने साथ 20-20, 50-50 आदमी लेके चल रहे हैं, अपने गनर लेके चल रहे हैं। जो व्यक्ति आज चुनाव गनर इनकी दम पे लड़ रहा है, तो कल के दिन जनता के कहाँ खड़ा रहेगा? चुनाव के टाइम वोट मांगते समय भी वो ध्वंस दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दबाव का क्षेत्र है। अगर हम चुनाव में आ रहे हैं तो गुंडावाद जो है, आतंकवाद यहाँ पे है, जो सामंतवाद है, उसके खिलाफ, और कहीं ना कहीं जो जातिवाद है कि अपनी जाति के प्रति लोग मरना चाहते, जो नेता रहता है अपनी जाति को फेवर करता है, उसके खिलाफ भी अपन ऐसी कोई बड़ी प्राथमिकता है जो आप क्षेत्र के लोगों को बताना चाह रहे हैं? देखो, बड़ी प्राथमिकता तो सीधा ये है कि क्षेत्र अगर चाहता है कि उसको ऐसा व्यक्ति बनाए वो जिससे अपना काम करवा सकें, तो उनको लेवल देखना पड़ेगा। यानी वोट उस व्यक्ति को देना पड़ेगा जिसका हाथ पकड़ ले, ऐसे को ना देना पड़े कि जिसके पैर पकड़ने पड़े। और मैं तो हर मीडिया बंधुओं से आपके माध्यम से बोलता हूं कि वोट उसको दो, जनता के लिए संदेश है जो लोग सुन रहे हैं, कि वोट उस व्यक्ति को दो जिसके पिताजी को आप उड़ाना दे पाओ, यानी जिसके घर पे कह पाओ कि तुम्हारा ये वोट ले गए थे, या पार्टी के नेताओं ऊपर बोल पाओ कि ये वोट ले गए थे, हमारा काम नहीं कर रहे। ऐसे व्यक्ति को वोट मत देना कि जो कल के दिन तुम्हारी बाप बन जाए, कि उसके पैर भी पड़ना पड़े, पैसे भी देना पड़े, और फिर भी तुम्हारा काम नहीं हो। ऐसी कई सारी चीजें हैं। आपको क्या वाला मुद्दा उठाया आपने, पानी वाला, ऐसा क्या है अभी आपने लाइव के माध्यम से लोगों कमी से? देखो, हमने मुद्दे तो हम बहुत सारे उठाते हैं, और कहीं ना कहीं ये आप सबकी हमारी उपलब्धि है कि अभी तक सींग तोड़ने, तोड़ाने, गुंडा, ये वो के नाम से चुनाव होते थे, कौन पावरफुल। लेकिन इस मर्तबा ऐसा हो रहा है कि हर, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय कोई भी हो, आज वो बांध सुजारा की बात कर रहा है कि हम नहर लाएंगे। असल में देखा जाए तो इन लोगों ने, किसी ने भी ये ज्ञापन नहीं दिया कि बांध सुजारा की नहर खुली जाए,
और ये अगर किसी ने दिया हो तो बताओ, बीजेपी के किसी व्यक्ति ने बोला कि नहर टाइम से खोली जाए, कांग्रेस के व्यक्ति ने बोला, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं मुद्दा अगर आया है तो आप सबके माध्यम से। हमने लगभग 2017 से 500 से नहर लाओ खेत बचाओ आंदोलन चल रहा है और 2 सालों से तो उसके साथ मैं भी बहुत तेजी से लगा हुआ हूँ। ये हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा, ये है कि नहर खोल दी जाए और किसानों को समय पर पानी दिया जाए। आप भी कई बार राजनीति के शिकार हुए, कई FIR हुई हैं आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, राजनीति है ये, उनको जिससे भी खतरा होगा, लगेगा कि जनता इसकी तरफ जा रही है, उसके ऊपर वो उनको तोड़ने का काम करेंगे। जितने भी राजनीति बोलते ना कि गंदी होती है राजनीति, यही तो होती है गंदी राजनीति, कि जो व्यक्ति वाकई में क्षेत्र में विकास करना चाहता है, सबको पता है कि वेल एजुकेटेड कौन है, सबको पता है कि स्थानीय कौन है, सबको पता है कि मुद्दों को लेकर 1.5-2 साल से कौन क्षेत्र में घूम रहा है। लेकिन अगर उनको खतरा हो गया है, जैसे आप जानते हो कि जिस पेड़ में फल लगे होते लोग पत्थर उसी में मारते हैं, इनको डर लग रहा है कि गरीब, अगर इतने सारे प्रत्याशी हैं, उसमें अगर कोई गरीब वर्ग के लिए कोई अगर काम कर रहा है और जिसके साथ गरीब वर्ग जुड़ रहा है तो वो हृदय कुशवाहा है, तो कहीं ना कहीं उनको हमसे खतरा है। तो इसलिए वो हमारे ऊपर अलग अलग आरोप लगाते हैं, झूठे केस लगाते हैं। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि बीजेपी के सारे पे लड़ रहा है, बीजेपी वाले बोलते हैं कि कांग्रेस के सारे पे लड़ रहा है, और जब दोनों की दाल नहीं गलती तो बोलते हैं कि वो लड़ ही नहीं रहा है, घर बैठ गया है। तो तरह तरह के उनके झूठे मुद्दे हैं, वास्तविक मुद्दे उनके पास नहीं है, जमीनी मुद्दे उनके पास नहीं है, और जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में आए हैं। ठीक। धन्यवाद।